तो चलिए आज हम लेके आ गए हैं बीए 5th सेमेस्टर इंग्लिश की फर्स्ट बुक, जिसका हमारा नाम है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आज हम आपको इसका लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाने जा रहे हैं और ये पेपर दिसंबर 2024 में हुआ था। इसको आज हम दिखाने जा रहे हैं क्योंकि किसी भी पेपर की तैयारी करने से पहले आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं तो आपको उसका पैटर्न पता लग जाता है कि उसके लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन आए थे, तो अब की बार भी क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो उससे हमें एक बार इसका पैटर्न पता लग जाता है। जो टॉपर बच्चे होते हैं वो सबसे पहले इसका पैटर्न देखते हैं, यानी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तब अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो मुझे लगता है आप भी टॉपर बच्चे हैं, आपको अगर नहीं है तो बन जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसका पैटर्न देख लेंगे, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैं एक बार बता दूं आपको, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में से भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, शॉर्ट बाई शॉर्ट नहीं आते हैं, पर लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में से एक आधा आपका लग ही जाता है। तो सबसे पहले आपका अच्छा होगा लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उसे आप एक बार देख लें। इसका तो लास्ट ईयर का एक और है क्वेश्चन पेपर, वो मैं आपको दिखा दूँगी, है ना। तो अब पहले हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद मैं उसको भी आपको दिखा दूँगी। तो उसमें से आपका एक आधा लग जाएगा क्वेश्चन पेपर। तो लॉन्ग को तो इसमें से आप सारे तैयार कर ही लेना है, उसमें से आपका लगना ही है, एक आधा तो दो एक तो लगते ही हैं। मैंने हर बार 6 सेमेस्टर के पेपर दिए हैं, उसमें से लास्ट ईयर में से 2-3 क्वेश्चन तो लगते ही थे, ये कंपलसरी था, मेरे में लगे हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं वीडियो। सबसे पहले आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ये 5। तो सबसे पहले सेक्शन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसमें से आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, पाँचों के पाँचों क्वेश्चन करते होते हैं। ये आपका पूरा पेपर 75 नंबर का होता है और आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, 3 घंटे में आपको ये कंप्लीट करना होता है पेपर, ठीक है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, पाँचों के पाँचों करने होते हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं होती है। पहला क्वेश्चन है हमारा नेम एनी राइटर हु हैज़ रिटन एपिक। तो इसमें से आपका फर्स्ट राइटर तो होमर है, जिसने एलियड लिखा था। सेकंड द डिवाइन कॉमेडी बाय दांते की है, और थर्ड आप लिख देना पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन, ठीक है। ये आपके 3 एपिक राइटर हैं और उनकी एपिक भी है। तो आप अच्छा एपिक राइटर पूछ रखे हैं तो आप उनकी एपिक भी लिख देना, तो उससे अच्छा असर पड़ता है, तो ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा सेकंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेजेडी एंड नेम एनी ट्रेजेडी। मतलब इसमें ट्रेजेडी का मतलब बताना है। ट्रेजेडी का मतलब मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन ये पढ़ा रखे हैं, तो आप इसे जाके मेरे प्लेलिस्ट डली हुई है, मैं आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो वहाँ से आप जाके पढ़ लेना। ये सारे मैंने आपको करा रखे हैं, ठीक है। तो आपको इसे बताना है ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है। ट्रेजेडी एक दुखद घटना होती है, उस पर बेस होती है, और किसी ट्रेजेडी का नाम बताइए। तो इसमें तो आपके किंग लियर की जो आपने पढ़ रखी है उसका नाम लिख लेना। किंग लियर की हमारी 3-4 ट्रेजेडी हैं, किंग लियर ट्रेजेडी है शेक्सपियर की, है ना, 3-4 हैं, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो और एक और है ट्रेजेडी उनकी, ठीक है। ये 4 हैमलेट, है ना, ये 4 ट्रेजेडी है किंग लियर की, उसमें से लिख देना। और एक आपके एक ओडिपस रेक्स है जो आपके सिलेबस में है बाय सोफोक्लिस, उसे लिख देना, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ राइटिंग रिटन बाय होमर। होमर के द्वारा तो इलियड ही लिखी गई थी, आपके ये सिलेबस में है, मैंने पढ़ा रखा है। मैं फिर से बता रही हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसकी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, अच्छी अपने से तैयारी कर लेना, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है द रिपब्लिक इज रिटन बाय होम एंड इज इन विच ईयर दिस वॉज रिटन। तो रिपब्लिक आपके प्लेटो द्वारा लिखी गई है और ये 375 BC में लिखी गई है, यानी 375 BC में रिपब्लिक लिखी गई थी। Who has written Oedipus Rex? What was the theme of Oedipus Rex? तो ओडिपस रेक्स आपके सोफोक्लिस द्वारा लिखी गई थी और इसकी थीम थी प्राइड, एंगर, जस्टिस, पावर, है ना, गॉड वीएस मैन, इंटेलेक्चुअल ब्लाइंडनेस, रोल ऑफ फेथ और फेथ वीएस पनिशमेंट। ये आपकी सारी थीम थी, ये मैंने आपको सब पढ़ा रखा है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से जाके सब पढ़ लीजिएगा। मैंने बहुत अच्छी से इजी लैंग्वेज में पढ़ा रखा है, नोट्स भी आपको दूंगी, सब दे रखा है, आप वहाँ से जाके पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा सेक्शन बी, ये आ जाता है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने होते हैं। ये देखिए आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं,
इनमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, जो भी आपको आसान लगे, अच्छी लगे, वो आप कर लेना। 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज शॉर्ट नोट ऑन रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन। ये क्या है? ये भी इसका मैंने सबकी प्लेलिस्ट में बता रही हूँ, फिर से प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके यार आप अपने अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। नोट्स बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है, आपको एक बार पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, वैसे मैंने समझा भी रखा है, तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी कोई भी आपको दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कमेंट करें, मुझे बताएं, मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। 7th आ जाएगा, सो यूवर एक्विंटेंस विद मेटाफिजिकल पोइट्री। एक्विंटेंस में मतलब होता है आप उसके बारे में क्या जानते हैं, मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में वो बताना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चौसर कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। चौसर का योगदान बताना है इंग्लिश लिटरेचर में। फिर आ जाता है हमारा सेक्शन सी, ये आता है लॉन्ग क्वेश्चन टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। इनमें 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, उनमें से आपको किसी 3 क्वेश्चन को करना होता है। तो ये रहे आपके 5 क्वेश्चन, एक एक देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, डिस्क्राइब इट्स मेन फीचर्स एंड पोइट्री। 10th हम आ जाएगा, राइट अ नोट ऑन मेन फीचर्स ऑफ विक्टोरियन पोइट्री, नेम द मेन वर्क आल्सो। 11th, what do you understand by stream of consciousness novel, discussed in detail its main features in reference of Virginia Woolf. 12th, what is romanticism, discussed is its main feature and main points. 13th, write a note on 20th century drama and discuss its main फीचर। ये आपके पूरे 13 क्वेश्चन हो गए। इनमें से मतलब ये 5 क्वेश्चन, इनमें से आपको जो भी कोई अच्छे लगे उनमें से आपको 3 करने हैं। तो मैंने ये आपको पूरा दिखा दिया है, मैं बड़ा करके दिखा रही हूँ। अगर आपको इस स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, अगर आपको लेना है, ये देखिए आप आराम से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो ये देखिए आप देख सकते हैं 2023 का क्वेश्चन पेपर है 5th सेमेस्टर का। 2024 का मैंने आपको दिखा दिया है, अब मैं 2023 का दिखा रही हूँ। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश पेपर फर्स्ट का है ना, क्योंकि वो मेरे पास फिजिकल फॉर्म में नहीं था, वो उसकी सिर्फ मेरे पे फ़ोटो ही थे, तो इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये भी आप देख सकते हैं 75 मिनिमम 75 मार्क्स। सेक्शन ए सबसे पहले आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, ये देख सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑथर ऑफ द ओडिसी। ओडिसी के ऑथर कौन थे? तो सेकंड है हमारा, द वर्क ऑफ आर्ट द प्रोप्स विद हायर सीरियसनेस क्वेश्चन considering the role of man in the universe and add in a disaster is called tragedy ही होती है वो। तो थर्ड आ जाएगा हमारा नेम ऑफ द फर्स्ट नॉन ग्रीक ट्रेजेडी। फर्स्ट नॉन ग्रीक ट्रेजेडी का यहाँ पे नाम लिखना है। फिर आ जाएगा हमारा फोर्थ, फ्रॉग इज अ फेमस कॉमेडी रिटन बाय। फिफ्थ आ जाएगा, टू विच क्लासिकल लिटरेचर अगो डज वर्जिन बिलोंग। तो ये देखिए आपके ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इनमें आपका इसमें से 3 दिए हुए हैं, इनमें से आपको कोई से 2 करने हैं। फर्स्ट 6th है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन होमर एज एन एपिक राइटर। 7th है हमारा, सो योर एक्विटेंस विद द ओडिपस कॉम्प्लेक्स। 8 हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ चौसर टू इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको पूरे नोट्स में बता रखे हैं, आप वहाँ पे नोट्स मतलब मुझे नोट्स भी बना रखे हैं, आपको समझा भी रखा है हैंड रिटन नोट्स से, तो आप वहाँ से जाकर देख लेना, नोट्स बनाना, अच्छे से अपनी तैयारी कर लेना। इजी लैंग्वेज में आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे, मैं फिर से बता रही हूँ, है ना। तो वहाँ से जाके लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन, देख सकते हैं आप लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन सी में। 9th है हमारा, डिफाइन द रेनेसां एंड डिस्कस्ड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर। 10th है हमारा, सो योर एक्विटेंस विद द न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। 11th है हमारा, डिफाइन रोमांटिसिज्म एंड डिस्कस्ड एनी रोमांटिक पोइट
इन डिटेल। 12th में आ जाएगा राइट अ नोट ऑन विक्टोरियन पोइट्री। 13 डिस्कस द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल। तो ये आपके पूरे पेपर ख़त्म हो गया है। मैंने आपको 2023 और 2024 दोनों का दिखा दिया है इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो हमारे आए थे पिछली बार। तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इनमें से आपके क्वेश्चन आएंगे, जरूर आते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से वे आपको क्वेश्चन दे देते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से देख लेना, पैटर्न भी आपको पता लग जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।